हम सबके अंदर एक सन्यासी रहता है, वो पार्ट जो सब कुछ छोड़ के फोन स्विच ऑफ करके भाग जाना चाहता है। प्योर ऑटोनॉमी एंड नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन उसी के साथ हमारा एक पार्ट सिक्योरिटी भी चाहता है, जिसे एक घर और एक पार्टनर की वार्मथ चाहिए। हम सोचते हैं कि ये दोनों ऑपोजिट फोर्सेस हैं, कि अगर कमिटमेंट दी तो फ्रीडम गई। और ये सिर्फ आजकल की बात नहीं है, ये लड़ाई तो हम अपने अंदर हजारों सालों से लड़ते आ रहे हैं। आइए देखते हैं कि हमारे स्क्रिप्चर्स ने इस कॉन्ट्रडिक्शन को हजारों साल पहले कैसे सॉल्व किया, और जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े योगी, आदि योगी, गृहस्थ जीवन में कैसे आए। शिव शंकर कैसे बने। शिव रिप्रेजेंट्स प्योर कॉन्शियसनेस। उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। ही इज द अल्टीमेट अवॉइडेंट अटैचमेंट आर्केटाइप। वो शमशान में रहते हैं, राख मलते हैं। बेसिकली he is indifferent to the world of Maya. On the other hand, we have Shakti as Sati or Parvati, who represents mind and matter. She is the proactive force that demands engagement. ऐसा बोला जाता है कि हमारी रियलिटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पौरुष और द मेल फॉर्म एंड प्रकृति द फीमेल फॉर्म। पौरुष अगर इनर रियलिटी है, सोल है, तो प्रकृति आउटर रियलिटी है, माइंड और मैटर है। पौरुष इज स्टिल अनचेंजिंग एंड अनअफेक्टेड बाय टाइम एंड स्पेस. Prakriti is restless and ever changing. Male form is someone who is sensitive to life, who responds to life. But female form is life. And ये metaphysical difference establish करता है that there are contradictions. But these contradictions make you whole. इसीलिए शिव का नाम अर्धनारीश्वर भी है, जहां पौरुष और प्रकृति coexist करते हैं। आज की मॉडर्न सेंस में देखा जाए तो शिवा इज लाइक द डिजिटल नोमैड, मिनिमलिस्ट, डिटैच्ड एंड टोटली नॉन कमिटेड। हम सोचते हैं कि अटैचमेंट ही दुख की जड़ है, द रूट ऑफ ऑल सफरिंग, लेकिन हम भूल जाते हैं कि टोटल डिटैचमेंट ऑल्सो लीड्स टू निहिलिज्म। मतलब कि अगर आप किसी चीज से जुड़े ही नहीं तो लाइफ मीनिंगलेस हो जाएगी। मॉडर्न लाइफ में हम यही गलती करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हो, पर वो हमारी फ्रीडम भी डिस्टर्ब ना करे। हमारी सोशल मीडिया जनरेशन का भी यही दुख है। हम सब हाइपर इंडिविजुअलिस्टिक, मॉडर्न सेंस में एक सन्यासी की तरह ही हैं, बट वी आर ऑल्सो लोनली एज हेल। हम कमिट करने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारा कैलाश, दैट इज आवर पर्सनल स्पेस, छिन जाएगा। हम चाहते हैं कि कैलाश भी रहे और कनेक्शन भी। लेकिन आप जानते हैं, जब शिव सती को खोते हैं, he doesn't just get sad, he goes into a traumatic state, full of anger. Why? क्योंकि even the ultimate sannyasi needs a bridge to reality. साइकोलॉजिकली शिव और शक्ति का मिलन इज लाइक दो शैडोज का इंटीग्रेशन। शिव रिप्रेजेंट्स द ट्रांसेंडेंट मैस्कुलिन, जो सोचते हैं कि सब कुछ मोह माया है, अगर सब कुछ एंड में जाके राख ही बनना है तो क्या मतलब है, इसीलिए वो शमशान में बैठते हैं। यहीं पर शक्ति एक फेमिनिन एंगल और एक वैल्यू लेकर आती है। वो शिव को बताती है कि भले ही सब कुछ टेम्परेरी हो, लेकिन हर मोमेंट का अपना एक इमोशनल वेट होता है। शिव पर्पस ढूंढ रहे हैं और शक्ति मीनिंग क्रिएट कर रही है, और यहीं पर शिव का शंकर बनना शुरू होता है। और इस प्रोसेस में शिव अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते, वो अब भी वही हैं, लेकिन अब उनका वैराग्य उन्हें किसी से अटैच होने से नहीं रोकता है। वो आई से वी बन जाते हैं बिना अपने आप को खोए। इट्स अबाउट रिलेशनल इंटेलिजेंस। शिवा डजंट चेंज हु ही इज, but he expands his boundaries to include another. The tragedy is कि हमें हमेशा लगता है कि हमें चूज करना पड़ेगा, या तो करियर, सक्सेस और हसल चूज करो, या फिर पीस ऑफ माइंड, रिलैक्सेशन, फैमिली लाइफ। We live in a state of constant cognitive dissonance. जब हम ऑफिस में होते हैं तो वेकेशन के बारे में सोच रहे होते हैं, और जब वेकेशन पर होते हैं तो ईमेल्स चेक कर रहे होते हैं। लेकिन शिव और शक्ति का यूनियन हमें बताता है कि स्टेबिलिटी वहां नहीं है जहां पे कॉन्फ्लिक्ट एकदम खत्म हो जाए, लेकिन स्टेबिलिटी वहां है जहां दोनों अपोजिंग फोर्सेस एक बैलेंस में रहे। तो अगली बार अगर आपको लगे कि आपकी रिलेशनशिप या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपका दम घुट रही हैं, जस्ट थिंक ट्वाइस. इज योर इनर सन्यासी feeling threatened that they will have to step down from their Kailash?